बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेल, आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है? पास्ट सिंपल टेंस इज़ यूज्ड फॉर द एक्शंस दैट एंडेड इन द पास्ट। ऐसे काम जो माजी में ख़त्म हो गए, माजी में ही शुरू हुए, माजी में ही ख़त्म हुए, इनको कहते हैं हम पास्ट सिंपल टेंस। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई ऐसा काम जो माजी में ही शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, ये पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब लिखते हैं, पर वर्ब की पास्ट फॉर्म लिखते हैं, और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, देखिए मिसाल, शी लॉस्ट हर बैग, उसने अपना बैग खो दिया। तो ये लॉस्ट क्या है? ये लॉस्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी पास्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट शी, फिर हमने लॉस्ट लिखा, लूज़ का सेकंड फॉर्म, फिर हमने हर बैग, हर भी ऑब्जेक्ट है और बैग भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या फिर दूसरा देखें, आई वॉन द मैच, मैंने मैच जीत लिया, तो ये भी पास्ट सिंपल है। इसमें हमने सब्जेक्ट आई यूज़ किया, वॉन जो है वो विन का सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, फिर द मैच ऑब्जेक्ट है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि ये जो सेकंड फॉर्म्स या पास्ट फॉर्म्स, अब इनको हमें याद करना होता है। असल में वर्ब जो है ना, वो दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं रेगुलर वर्ब्स और दूसरे होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। ये मैं बात कर रहा हूँ उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म्स के हवाले से। तो जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं ना, उनमें जो उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनता है, यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनता है, उसके लिए हम उस पर सिर्फ ईडी ऐड करते हैं। जैसे ज्वाइन, हमने ईडी लगाया, ज्वाइंड, सेकंड फॉर्म भी ज्वाइंड है, थर्ड फॉर्म भी ज्वाइंड है। या प्रेजेंट, प्रेजेंटेड, देखिए ईडी लगाया, सेकंड फॉर्म भी प्रेजेंट होता है तो थर्ड फॉर्म भी प्रेजेंट होता है। कुछ रेगुलर वर्ब्स ई पे ख़त्म होते हैं, वहाँ फिर हम डी ऐड कर देते हैं। जैसे कंप्लीट, उसमें हमने डी ऐड किया तो कंप्लीटेड, सेकंड फॉर्म भी यही है, थर्ड फॉर्म भी यही है। ठीक है, दूसरे जो होते हैं ना, वो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। उनमें असल में जो है ना, हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म्स यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स याद करने पड़ते हैं। जैसे देखिए मिसाल, मैंने लूज़ लिखा है, लूज़ की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म भी लॉस्ट है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी लॉस्ट है। असल में जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं, उनमें भी तीन किस्म के वर्ब्स होते हैं। एक वो वर्ब्स होते हैं जिनके तीनों फॉर्म एक जैसे हैं। जैसे देखें, कट, कट और कट। कट यानी काटना, कट यानी काटा, कट यानी कटा हुआ। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। और दूसरे वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका एक फॉर्म अलग होता है, दो एक जैसे होते हैं। जैसे देखिए लूज़, ये जो फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, लूज़ है, उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम है, लॉस्ट, लॉस्ट। और तीसरा तरीका ये होता है कि तीनों जो होते हैं ना, चेंज होते हैं, तीनों फॉर्म्स चेंज होते हैं। जैसे थ्रो, थ्रू, थ्रोन। तो इस तरह से इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं, इनको हमें याद करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे इर्रेगुलर वर्ब्स हमें याद करने पड़ते हैं। रेगुलर का तो तरीका मैंने बता दिया, वो सिर्फ आपको वर्ब आना चाहिए, बाकी इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म याद करने की कोई ख़ास टेक्निक नहीं है, बस यही है जो मैंने आपको समझाया। अच्छा, फिर हम इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे करेंगे? तो देखें, आई वॉन द मैच, ये है अफर्मेटिव। इसका अगर नेगेटिव होगा तो आई डिड नॉट विन द मैच। पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, पर जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव बनाते हैं, तो फिर इनमें हम डिड लगाते हैं। डिड जो है वो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। आई डिड नॉट विन द मैच, अब यहाँ पे हमने डिड लगाया तो इसलिए ये जो वॉन हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किया था, अब हम इसका फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, डिड आएगा तो फिर वर्ब के आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा कि हेल्पिंग वर्ब है डिड, ये हम सबसे पहले लिखेंगे, डिड आई विन द मैच। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आपको बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं पास्ट वर्ड्स की। देखें, हर टेंस के जो है ना की वर्ड्स होते हैं, सिग्नल वर्ड्स होते हैं, जिनमें से समझ में आता है कि ये कौन सा टेंस है। इसी तरह पास्ट सिंपल के भी हैं ये पास्ट वर्ड्स या की वर्ड्स, जिनमें से हमें पता चलेगा ये पास्ट टेंस है। तो ये तीन हैं, अगो, लास्ट और यस्टरडे। ये अगो, लास्ट और यस्टरडे पास्ट में इस्तेमाल होते हैं। और देखें कैसे इस्तेमाल होते हैं। अगो जो है, अगो हम इस्तेमाल करते हैं गुजरे हुए टाइम के लिए। खैर ये तीनों गुजरे हुए टाइम के लिए होंगे, पर अगो में ये होता है कि हम नंबर्ड में जो टाइम होता है ना, नंबर्स में 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, 3 डेज़, 4 डेज़, 5 मंथ्स, इस तरह से जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अगो। और फिर लास्ट जो है इन वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है। लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, कोई डे आ जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसके लिए हम लास्ट इस्तेमाल करेंगे। लास्ट मंथ कहेंगे,
सीजन्स आ जाए, लास्ट समर, लास्ट विंटर, लास्ट ऑटम, लास्ट स्प्रिंग, और मंथ का नाम आ जाए तब भी हम उसके साथ लास्ट लगाते हैं, लास्ट नवंबर, लास्ट। ठीक है, ये लास्ट का मतलब होता है गुज़रा हुआ, और ये अगो का मतलब होता है पहले। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर चुके 1 आवर अगो, 1 घंटा पहले, और इसमें लास्ट यानी गुज़रा हुआ, या पिछला तो पिछली रात, लास्ट नाइट, पिछले साल, लास्ट ईयर, पिछले हफ्ते, लास्ट वीक, इस तरह से। यस्टरडे का मतलब होता है कल, और ये इन 3 वर्ड्स के साथ इस्तेमाल होता है, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, कल शाम, यस्टरडे इवनिंग, यस्टर इवनिंग भी कहते हैं, यस्टरडे इवनिंग भी कहते हैं, कल सुबह, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टर मॉर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, इनके मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, देखें। वी मेट 2 वीक्स अगो, हम 2 हफ्ते पहले मिले, 2 हफ्ते पहले मिले। आई ज्वाइंड द कंपनी लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल कंपनी ज्वाइन की। और आखिरी है, दे हैड अ जॉयस पार्टी यस्टरडे इवनिंग, कल शाम उन्होंने एक मज़ेदार पुरलुत्फ़ पार्टी की। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। ये आपको सिग्नल वर्ड्स या पास्ट वर्ड्स भी समझ में आ गए होंगे, और पास्ट सिंपल टेंस भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल सर्टेनली रिप्लाई। अगर आपको लेसन पसंद आया तो फिर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।